हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 6, जिसमें रहेंगे आज रिमाइंडर थ्योरम। मतलब हम किस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और उसमें आज साइक्लिसिटी भी देखेंगे रिमाइंडर्स की कैसे चलती है। ठीक है, जब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हम किस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं जिसमें डिफरेंस वन नहीं होता। अभी आप आगे समझ जाओगे डिफरेंस वन का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं रिमाइंडर के बारे में और फिर आगे बात करेंगे। देखो, रिमाइंडर क्या होता है असल में। नॉन नेगेटिव होता है। सबसे पहली बात तो एक नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होता है, मतलब रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में हमें इसको बदलना पड़ेगा। दूसरा, और वो डिवाइजर से हमेशा कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, एक तो नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 22 को 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होता है असल में, किस तरह से रिमाइंडर काम करता है, किस तरह से डिवाइड किया जाता है, या रिमाइंडर होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक प्रोसीजर पे बात करते हैं, जैसा अभी तक आपने किया भी है यहाँ पर। देखो, कभी भी अगर 22 को आप डिवाइड करोगे तो आप हमेशा इस तरह से ही करते हो कि 22 जितने टाइम्स भी ये जाता होगा, भाई जैसे कि 4 टाइम्स कहीं ना कहीं 20 आता है, तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 20 लिखा, और 22 में से जो मल्टीपल माइनस हो गया है, वो जो बच गया यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बेसिक प्रोसीजर है जो आपने हमेशा स्कूल में भी सीखा है और हमेशा ये मेथड अपनाते भी हैं। ठीक है, एक रिपीटेटिव, अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन से भी रिमाइंडर निकाला जा सकता है। अगर इसको समझें कि 22 में से अगर मैं एक ग्रुप माइनस करता हूँ 5 का, तो कहीं ना कहीं बचता है कितना, कहीं ना कहीं 17 बचता है। ठीक है, और फिर 17 में से फिर से एक ग्रुप मैंने 5 का माइनस किया, तो कहीं ना कहीं फिर 12 बचा। फिर 12 में से एक ग्रुप माइनस किया, कहीं ना कहीं फिर से हमारे पास 7 बचा। और 7 में से जब एक ग्रुप माइनस किया 5 का, और यहाँ पे बच गया 2। अब ये माइनस नहीं हो पाएगा 5 में से, है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो रिमाइंडर है हमारे पास ये बच गया। तो इस तरह से एक रिमाइंडर निकाला जा सकता है, या ये आप कहें कि ग्रुप हटाए तब भी आपने क्या करा कि रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 22 चीजें हैं, 22 सर्कल्स हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 के ग्रुप्स बना दें, 5 मल्टीपल्स ले लें। ठीक है, ये रहा एक मल्टीपल, ये रहा एक मल्टीपल, ये रहा एक मल्टीपल, ये रहा। ठीक है, एक मल्टीपल, ये रहा। ठीक है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये ग्रुप से बाहर हो गए, है ना, ये क्या हो गए, ग्रुप से बाहर हो गए। इसका मतलब जब ग्रुप्स बनाए तो हमारे जो रिमाइंडर बच गया वो हमारे पास क्या बच गया, कहीं ना कहीं 2 बच गया। तो यहाँ पर भी आप रिमाइंडर इस तरह से निकाल सकते थे, मतलब समझने के लिए मेथड ठीक है हमारे लिए। और अगर एल्जेब्रिक की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि डिविडेंड जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, और अगर मुझे डिविडेंड पता है 22 है, डिवाइजर मुझे ये पता है कि 5 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो मैं ये कहूंगा भाई 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस रिमाइंडर बच जाएगा। और ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 22, और 22 फिर ये माइनस हो जाएगा 20, तो रिमाइंडर आपका बच जाएगा कितना, 2। तो इस एल्जेब्रा की तरफ से भी हम समझ सकते थे कि रिमाइंडर क्या होता है, ये किस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिमाइंडर, समझना कि रिमाइंडर होता क्या है, किस तरह से काम करता है रिमाइंडर। ठीक है, कैसे ग्रुप्स बन गए हमारे, और जो ग्रुप से बाहर हो गया वही एक रिमाइंडर कहलाया। ठीक है, इस तरह से चीजों को समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि एक मल्टीपल है यहाँ पर 8,778 मल्टीप्लाई बाय 16,085 और मल्टीप्लाई बाय 16,868। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये पे बात करूं कि 8078, देखो अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करता हूं, पहले पहले अगर मैं इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और टाइम भी लगेगा, इसको इतना मल्टीप्लाई करने पर हमें टाइम भी लगेगा। और फिर उस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, और फिर हमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो असल में क्या होता है कि अगर हम समझे कि जैसे कि मान लेते हैं कि भाई 8078 है हमारे पास, तो अगर मैं एक को ही इट्स को ही हम 8 से डिवाइड कर लें, तो देखो 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि कभी भी डिविजिबिलिटी रूल में आपने पढ़ा है कि कितना भी बड़ा नंबर हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आखिरी की जो 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, वही हमें ये कंफर्म करती हैं कि वो नंबर डिविजिबल है या 8 से नहीं। ठीक है, तो क्या मुझे पूरे नंबर की जरूरत है, मैंने कहा नहीं, केवल लास्ट के 3 डिजिट्स की नंबर की जरूरत है, लास्ट के
3 डिजिट नंबर की जरूरत है, मतलब कि 078, यही अगर डिवाइड हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि 8 9 72, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। चलो अब हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने देते हैं। 16,085 को अगर मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर और इसको डिवाइड करता हूँ 8 से, तो क्या मुझे पूरी डिजिट्स मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं, केवल लास्ट की 3 डिजिट्स डिवाइड करने, और ये केवल 8 के केस में है। ऐसा नहीं कि आप हर एक नंबर के लिए 3 के लिए 3 डिजिट्स लेंगे। जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास क्या, कि लास्ट की 2 डिजिट्स। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट की 1 डिजिट। ठीक है, 16 की डिविजिबिलिटी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लास्ट की 4 डिजिट। तो इस तरह से ये हम डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से देखेंगे, ये फिक्स नहीं कि लास्ट की 3 डिजिट ही चेक करते हैं। ठीक है, ये तो 8 का रूल है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर मैं 3 डिजिट मतलब 085 को डिवाइड करता हूँ तो कह सकते हैं 8 10 से 80, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई आया यहाँ पर और हमारे पास आया 16868 डिवाइडेड बाई 8। तो क्या पूरे नंबर को डिवाइड करना है? नहीं, केवल लास्ट की 3 डिजिट्स। तो 8 1 8, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। 68 को अगर बात करें तो 8 8 64, और रिमाइंडर बच गया कितना, 4। ठीक है, ये रिमाइंडर बच गए हमारे पास। अब जो रिमाइंडर बचे हैं ना, आप क्या करोगे, इन रिमाइंडर्स को ही मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 6 5 30, 30 इंटू 4 कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 120। और इस 120 को फिर से ये 8 से बड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि भाई जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 120 को 8 से तब तक जब तक रिमाइंडर हमारा, मतलब जो नंबर है रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा, मतलब 8 से छोटा ना आ जाए। तो हमने जब इसको डिवाइड करा 120 को, तो कहीं ना कहीं ये 15 टाइम्स चला जाएगा। 15 टाइम्स क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 0, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन। क्लियर है, आपको समझ आया? तो रिमाइंडर क्या करना है, जब भी इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको केवल क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करने हैं, और उस हिसाब से आपको डिविजिबिलिटी एक एक नंबर को कर लो, और जो रिमाइंडर बचते चले जाएं उन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आंसर आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी समझेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन अभी के लिए जो इस क्वेश्चन में लग रहा था वो ये था कि आपने यहाँ पर 6 लिया, 5 लिया, 4 लिया, इस तरह से किया जा सकता था। लेकिन अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं नेगेटिव रिमाइंडर की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखो कि जब आपने इस 78 को, ये लास्ट की 3 डिजिट्स को 78 को डिवाइड किया आपने 8 से, तो आपने कहा कि भाई 8 9 72, और रिमाइंडर आ गया आपके पास 6। ठीक है, इसका एक और तरीका हो सकता था कि जब आप 78 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 78 को डिवाइड कर रहे हो 8 से, तो आपने यहाँ पर जो मल्टीपल लिया है 8 का वो 72 लिया है, मतलब ये 78 से छोटा है। तो क्यों ना एक बड़ा मल्टीपल ले लेते हैं और इसको कर सकते हैं 8 को 10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा 80, और यहाँ पर रिमाइंडर जब आप माइनस करोगे 78 में से 80, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -2। अब देखो यहाँ पर -2 आया, ठीक है, मैंने कहा था नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको इसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलोगे आप इसको पॉजिटिव में, इस 8 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब 8 में से 2 गई, कहीं ना कहीं रिमाइंडर फिर से 6 आ जाएगा। तो मैं नेगेटिव कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 छोटा है। अगर 2 यहां पर आता तो 2 से मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है अगर और भी बड़े नंबर होते, क्योंकि जितना छोटा नंबर होगा उतना मल्टीप्लाई करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्या मैं इस 6 की जगह, यहाँ पर -2 भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, देखो 2 इंटू 5 10, -10, -10 इंटू 4 40। ठीक है जी, 40 आ रहा है, वो भी माइनस का, कोई बात नहीं, डिवाइड करेंगे 8 से तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 0 न्यूट्रल होता है, इसी वजह से माइनस प्लस पे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, अगर यहां पर बात करें तो अगर इस यहाँ पर इसको डिवाइड करते एक ज्यादा मल्टीपल से, तो मैं 8 को कहीं ना कहीं 8 टाइम्स 80 लिया था, 8 को 11 टाइम्स लेता हूं तो 88 आ जाता है, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, -3। ठीक है, तो 2 इंटू 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 24, और 24 को फिर से 8 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर फिर से 0, 8 3 24, रिमाइंडर 0। तो नेगेटिव लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जरूरी नहीं है कि सारे ही नेगेटिव चाहिए, जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव अपने हिसाब से ले सकते हो, जो रिमाइंडर छोटा है वो ले लो,
अगर नेगेटिव छोटा आता है तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, अगर नेगेटिव बड़ा तो सॉरी नेगेटिव बड़ा आ रहा है तो फिर पॉजिटिव ले लो। जरूरत के हिसाब से चीजों को चेंज करते रहना है आपको, ठीक है, अपने हिसाब से अडेप्ट करना है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। माइनस कर, अगर रिमाइंडर छोटा आ रहा है नेगेटिव का तो नेगेटिव ले लो, क्योंकि छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान रहेगा। बड़े नंबर्स कहीं ना कहीं हमें बड़ा नंबर देंगे, फिर दोबारा से हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और आगे समझते हैं एक और। देखो यहां पर एक नंबर है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने कहा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहीं ना कहीं सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। उसने कहा कि 21 से इसको डिवाइड किया जाए। भाई 20 कोई भी नंबर 21 का डिविजिबल कब होगा, जब उसमें कहीं ना कहीं 3 और 7 मल्टीप्लाई हो। इस नंबर में कहीं ना कहीं 3 और 7 मल्टीप्लाई हुए हैं, इसका मतलब 21 तो मल्टीप्लाई हुआ ही है। और अगर 21 उसमें मल्टीप्लाई है तो कहीं ना कहीं वो 21 से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3 इंटू 7 21, और 21 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यहाँ पर देखते हैं अब चीजों को। देखो अगर यहाँ पर बात करें 77 को डिवाइड करें 9 से, ठीक है। देखो पहले देख लेते हैं, असल में 77 इंटू 85 है और मल्टीप्लाई बाय 73, और इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी कुछ ऐसा है कि अगर दोनों को जोड़ दो सारी डिजिट्स को, तो कहीं ना कहीं वो अगर नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये कह सकता हूँ 8 9 72 या 9 8 72, और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 72 के हिसाब से रिमाइंडर आ जाएगा कितना, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। 9 8 72, 72 डिवाइड हो गए तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर 5, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो 9 इंटू 9 81, और रिमाइंडर फिर से बचा 4, ठीक है। यहां पर बात कर सकते 8 9 72, रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ पर सारे ही नंबर कहीं ना कहीं 9 के हाफ से छोटे ही आ रहे हैं, आसपास ही आ रहे हैं, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव आपको तभी लेना है जब आपके बड़े नंबर आ जाएं। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 4 कहीं ना कहीं 20 आ रहा है, 20 इंटू 1 कहीं ना कहीं 20 आ रहा है। तो 20 को 9 से फिर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 9 2 18, 18 के बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, और आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें जैसे 5 या कहीं ना कहीं बड़ा आ रहा है, तो क्या मैं इसको एक मल्टीपल बड़ा ले लेता, भाई 9 इंटू 9 81 ले लेता, और 81 की जगह मैं इसको रिमाइंडर क्या बच जाता, -4 बच जाता, ठीक है। बड़ा मल्टीपल ले लिया तो रिमाइंडर माइनस में बच गया, कोई बात नहीं। -4 इंटू -4 16, 16 इंटू 1 16 ही आया, और लेकिन वो किसका आया, माइनस का। -16 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 7 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। और माइनस का 7 आ रहा है तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइजर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आंसर असल में पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह से चीजों को कर सकते हो। नेगेटिव की जहां पर जरूरत पड़े वहां पर अप्लाई कर दें, अगर नहीं जरूरत पड़ रही है, रिमाइंडर छोटे ही आ रहे हैं, तो जरूरत भी नहीं है नेगेटिव लेने की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं 1 टू 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको क्लास में समझाया था नंबर सिस्टम की, कि 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर n फैक्टोरियल है कोई, तो इसका मतलब n को n से बाकी सभी छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, कहां तक मल्टीप्लाई करना है, कहीं ना कहीं 1 तक, ठीक है। सारे छोटे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर मैं 4 फैक्टोरियल कह रहा हूं, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर मैं 100 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो 100 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, और ये मल्टीप्लाई हुआ कहां तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो कहीं ना कहीं इतने सारे नंबर मल्टीप्लाई हुए। तो उम्मीद है आपको फैक्टोरियल का मतलब तो समझ आया है। अब ये कह रहा है कि भाई ये 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये सभी नंबर 100 तक फैक्टोरियल हुए हैं, प्लस हुए हैं, याद रखें। और इसको डिवाइड किया गया है किससे, 8 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं इस 1 फैक्टोरियल की बात करूं तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है, और 1 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डिवाइजर से छोटा होता है डिविडेंड तो रिमाइंडर वही होता है, ठीक है। अगर 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो भाई ये
टू टाइम्स तो नहीं ले सकते, तो इसका मतलब 1 टाइम तो नहीं ले सकते क्योंकि 8 आ जाएगा, -7 रिमाइंडर बचेगा, तो 0 टाइम्स ले लिया, 8 0 0 और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो तो हमेशा रिमाइंडर वही बचता है जो डिविडेंड होता है। तो इसका मतलब 1 अगर 8 से छोटा था तो रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ पर 1 ही बचा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, इसका मतलब 2 है, और 2 फिर से 2 8 से छोटा है तो रिमाइंडर 2 ही बचा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा है। चलो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6, तो 6 अभी भी 8 से छोटा है तो 6 ही आया रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कहीं ना कहीं जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12, 12 2 24, इसका मतलब 24 जब 8 से डिवाइड करोगे, 24 को 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 3 24 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। इसका मतलब यहां पर अब रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 0। ऐसा क्यों हुआ है, कहीं ना कहीं भाई कब कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है किसी नंबर से अगर वो नंबर मल्टीपल हो, यहाँ पर जैसे 4 इंटू 2 8, तो कहीं ना कहीं 8 तो है यहाँ पर, और वही 8 जो है वो डिवाइड हो गया 8 से। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 5 फैक्टोरियल भी करता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, तो कहीं ना कहीं 4 और 2 तो उसमें भी शामिल रहेंगे। 4 का मल्टीपल तो होगा ही 2 से, और वो 8 बन जाएगा, और 8 हमेशा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब आने वाले सभी फैक्टोरियल में क्या होगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि सभी फैक्टोरियल्स में कहीं ना कहीं 4 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब केवल हमें 1 और 2 और 3 फैक्टोरियल तक ही मतलब था, तो 6 और 2 8, 8 और 1 कहीं ना कहीं 9 आ रहा है, और 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजों को बिल्कुल ध्यान रखें, क्लियर रखें बिल्कुल कहानी। ठीक है, अगर आप चीजों को करते रहोगे तो इसमें कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर पाएगी आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, पावर वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही है जैसे यहाँ पर किया है हमने, मतलब जैसा कि इन क्वेश्चंस में किया है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि हर नंबर अलग है, बस वहां पर हर एक नंबर सेम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 36 है और वो 8 से मल्टीप्लाई किया है। 7 की पावर 36 का मतलब यही तो है कि 7 को मल्टीप्लाई किया गया है 7 7 7 7, और कहां तक मल्टीप्लाई किया है 36 टाइम्स। 36 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया किसको, 7 को, और उसको फिर 8 से डिवाइड करना है। अब कॉन्सेप्ट समझो, देखो मैंने कहा था कि 7 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 0 से 0 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 7, क्योंकि 7 इसलिए बचा क्योंकि डिविडेंड छोटा था डिवाइजर से। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो इसका मतलब सब 36 टाइम्स 7 ही बचेगा, और जब 36 टाइम्स जो है 7 ही बचेगा तो 7 को 36 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो जो नंबर आएगा फिर वो उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि क्या नेगेटिव रिमाइंडर लेने से काम बन जाएगा, हमने कहा भाई 8 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और 8 आ जाएगा, रिमाइंडर -1। हाँ, शायद ये काम कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर -1 बचा है, तो -1 तो इसमें भी बचेगा, -1 इसमें भी बचेगा, -1 इसमें भी बचेगा, और ये -1 कितनी बार बचेगा, तो कहीं ना कहीं 36 टाइम बचेगा। तो इसका मतलब -1 कितनी बार आएगा, 36 टाइम्स आएगा, और अगर माइनस की पावर अगर इवन होती है तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1। ठीक है, उम्मीद है चीजें बिल्कुल समझ आ रही हैं। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, चीजें समझ आएंगी और। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 की पावर 25, 15 की पावर 25, और इसको डिवाइड करना है मुझे 16 से। अब 15 की पावर 25 का मतलब है कि ये 15 जो है वो कहीं ना कहीं 25 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 15 जो है वो कहीं ना कहीं 25 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 25 टाइम्स। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है मुझे किससे, 16 से।
अब 16 कहीं ना कहीं 15 से छोटा है तो रिमाइंडर 15 ही आएगा, लेकिन अगर 15 आता है तो फिर कहीं ना कहीं फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पर 15 को कहीं ना कहीं फिर से हमें 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे कि भाई 16 वन सा 16 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1 और ये 25 बार -1 ही आएगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, लेकिन 25 टाइम्स। अब माइनस की पावर अगर ऑड हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन अगर माइनस माइनस करते करते कहीं ना कहीं 25 टाइम्स है तो एक माइनस बच जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 ही आएगा। अगर इसको पॉजिटिव में बदलना है तो डिवाइजर से इसको माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल, डिवाइजर कितना, 16, और 16 में से एक गया, कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, ऑप्शन 15 आंसर आएगा रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अब यहां पर ऐसे ही कर लेते हैं। देखो, अगर 13 को 14 से डिवाइड किया जाए तो कहीं ना कहीं 13 छोटा है, तो रिमाइंडर माइनस में ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। और ये -1 कितनी बार आएगा, कहीं ना कहीं 68 टाइम्स आएगा। तो माइनस की पावर अगर इवन है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अगर माइनस की पावर ऑड होती तो हम उसको फिर माइनस आता रिमाइंडर, फिर उसको डिवाइजर में से उसको माइनस करता मैं। चलो, 19 की पावर 37 डिवाइडेड बाई 20, तो 19 की पावर अगर 37 और 20 से डिवाइड करना है तो 20 से तो छोटा है 19, तो रिमाइंडर फिर से नेगेटिव ले सकते हैं, -1, और उसकी पावर कितनी है, 37। तो कहीं ना कहीं -1 ही रिमाइंडर आया होगा 37 टाइम्स। तो अगर -1 आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा, 20 डिवाइजर में से माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 19। इसका मतलब इसका आंसर जो हो 19 है। ठीक है, बिल्कुल। ये अभी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसमें डिफरेंस 1 आ रहा है, जिसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंस 1 वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज्यादा भी डिफरेंस हो सकता है, और उसमें फिर पॉजिटिव भी करके और नेगेटिव भी करके कहीं ना कहीं ज्यादा बड़े रिमाइंडर आ जाते हैं। ठीक है, चलो अभी देखेंगे, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अब यहाँ पर 15 की पावर 14 है, +2 है, फिर से 16 से डिवाइड करना है। तो 15 कहीं ना कहीं पहले एक को कर लेते हैं, पहले 15 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा क्योंकि छोटा है, और उसकी पावर 44। ठीक है, और यहाँ पर +2 है, तो इसका मतलब 2 16 से छोटा है तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। माइनस की पावर अगर इवन है तो +1 और 2 कहीं ना कहीं रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 की पावर 68 +5 डिवाइडेड बाई 18, कहीं ना कहीं इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो -1 आएगा, लेकिन -1 68 टाइम्स है, इसका मतलब इवन टाइम्स है, और +5 है तो 18 से छोटा है तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा। तो ये तो हो गया प्लस, क्योंकि कहीं ना कहीं 68 पावर है, इवन है, तो +1 और +5 कहीं ना कहीं रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट 31 की पावर 25, तो 30 से कहीं ना कहीं बड़ा है, यहां पर ध्यान दे, 31 से बड़ा है, तो इसका मतलब 31 को 30 से डिवाइड करोगे तो +1 ही बचेगा। क्लियर है, और वो 25 टाइम्स बचेगा तो 1 ही आएगा, और +9 30 से छोटा है तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर जो है वो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस में हमेशा ये ध्यान रखना, डिफरेंस क्या है, 1 ही रहेगा, एक बड़ा या छोटा, एक बड़ा या छोटा, एक बड़ा या छोटा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये जरूरी नहीं, बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक ही डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, ये ज्यादा भी डिफरेंस आ सकता है, लेकिन फिर वो मेथड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मेथड से नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे मेथड से लोगे तो रिमाइंडर फिर से पॉजिटिव में लोगे तो 1 नहीं आएगा, कहीं ना कहीं 1 से बड़ा आएगा, और चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, 1 से बड़े डिवाइड मतलब रिमाइंडर आएंगे, और फिर अगर उनके ऊपर पावर लगी है तो कहीं ना कहीं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी। अब देखो, यहां पर अगर बात करें साइक्लिसिटी की, अब यहां पर आप देख रहे हो कि 2 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 9 फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए। ठीक है, अगर 1 कर दिया जाए फिर तो हम शायद 9 से उसको डिवाइड भी कर पाए। तो समझते हैं, देखो देखिए, क्या इसको 8 बनाया जा सकता है, हमने कहा बिल्कुल बनाया जा सकता है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ली जा सकती है, और इसको कहीं ना कहीं पावर 8 की जा सकती है, तो 3 इंटू 8 क्या आ जाएगा आपके पास, 24। लेकिन एक पावर बची है तो उसको एक पावर को अलग मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 हो गया। दोबारा से समझे इस चीज को, 2 की पावर 3 8, 8 की पावर 8 हो गई, क्योंकि 3 इंटू 8 तय करने 24 हो जाएगा, 24, लेकिन पावर 25 थे तो एक 2 मैंने अलग से लिखा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और डिवाइड करना है इसको किससे, 9 से। क्लियर है, अब यहां पर
-1 आ जाएगा रिमाइंडर कहीं ना कहीं। देखो अगर 8 को 9 से डिवाइड करा -1 और -1 कितनी बार आएगा 8 टाइम्स, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 9 से छोटा है, तो यही रिमाइंडर बचेगा। तो 2 इंटू 1 कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो 9 से माइनस करना पड़ता, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसको ब्रेक भी किया जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर आप समझोगे आगे नेक्स्ट में। 5 की पावर 199 और डिवाइड करना है 13 से, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे फैक्टर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे, मतलब 5 की पावर इतनी करनी पड़ेगी कि 13 के मल्टीपल के एक कम या एक ज्यादा आ जाए, है ना। तो इस तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी और वो ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसको समझते हैं कि साइक्लिसिटी कैसे काम करती है, और फिर देखेंगे इसके बारे में कि उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए जिसको ब्रेक ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो देखते हैं इसके साइक्लिसिटी को समझते हैं। देखो अगर मैं ये कहूं कि 2 की पावर 1 जो कि होता है कितना 2, ठीक है, अगर इस 2 को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। मैं सर्कल लगा रहा हूं, रिमाइंडर पर सर्कल लगा रहा हूं। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं, 2 की पावर 2 पर आता हूं। 2 की पावर 2 होता है 4, और 4 को जब 9 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि हर बार 9 से डिवाइड कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर फिर से 4 ही आएगा, कहीं ना कहीं 9 से छोटा है। 2 की पावर 3 मतलब कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 को जब 9 से डिवाइड किया, मैं पॉजिटिव ही सारे रिमाइंडर्स ले रहा हूँ, नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, तो 8 को जब 9 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 8 ही आएगा, कहीं ना कहीं 9 से छोटा है। ठीक है, सॉरी ये 3 की पावर नहीं थी, 2 की पावर 3 थी। और नेक्स्ट अगर मैं लेता हूँ 2 की पावर 4, तो कहीं ना कहीं होता है 16, और 16 जब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 9, कहीं ना कहीं रिमाइंडर बचेगा कितना, 7। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 की पावर 5, तो अगर बात करें यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, और 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 9 सॉरी 3 9 27, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 6 कहीं ना कहीं 64 होता है, और 9 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 9 7 63, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। फिर आगे चले 2 की पावर 7 पर, तो कहीं ना कहीं होता है 128। 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 1 9, 3 और 8 38 बचा, 4 9 36, रिमाइंडर बचा कितना, 2। और फिर 2 की पावर 8 अगर मैं बात करूं 256, डिवाइड करोगे इसको तो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2 18, 18 के लिए यहाँ पर बचता है हमारे पास 7, 7 और 6 76, तो 8 9 72, रिमाइंडर फिर से बचा यहाँ पर कितना, 7 4 बचा। तो अगर आपने एक चीज नोटिस की, एक चीज अगर आपने नोटिस की है यहाँ पर कि 2 4 8 7 5 1 यहाँ पर आया, और जैसे ही 1 आया उसके बाद ये फिर से 2 4 8 7 5 1 ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया। 248751, फिर 248751 और 248751, ये हमेशा एक साइकिल चलती रहेगी। कब, लेकिन इसी केस में कि 2 की पावर 25, मतलब 2 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तभी कितनी भी पावर की जा सकती है। अब मुझे ये पता चला कि जैसे ही साइकिल 1 पर आएगी, ये 1 से फिर से शुरू हो गई, और ये ध्यान रखना कभी भी साइकिल में 1 आ जाता है तो वो साइकिल शुरू हो जाती है दोबारा से। तो जरूरी नहीं है कि आपको आगे भी निकालना है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो इसको कि भाई इससे आगे अब हमें नहीं जाना है, हमें समझ आ गया कि साइकिल 1 पर खत्म हो गई है। इसका मतलब साइकिल हमारी कितनी पावर की है, 6। तो इसका मतलब हर 6 पावर बाद, हर 6 पावर बाद फिर से वही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हर 6 पावर बाद फिर से वही नंबर शुरू हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर मुझे पावर पर पहुंचना है कहां तक, 25 तक पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पता है कि हर 6 पावर बाद सेम साइकिल रिपीट हो रही है, तो मुझे पता चल गया साइकिल 6 6 की है, तो मुझे क्या करना है, इस 25 को 6 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो 6 के कहीं ना कहीं 4 टाइम्स ग्रुप बनेगा, और ये आ जाएगा 24, रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसका मतलब 4 साइकिल्स तो कंप्लीट होंगी, ऐसी ऐसी 4 साइकिल कंप्लीट होगी, और एक पावर अगली साइकिल का ले जाएगा, मतलब अगली जब साइकिल शुरू होगी तो कहीं ना कहीं यही आएगा, और फिर से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2, और इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की पावर अगर 25 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 9 से, तो कहीं ना कहीं इसका रिमाइंडर 2 ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को करना है, साइकिल समझनी है, और ये जरूरी नहीं है कोई
ये तो छोटा नंबर था, 2 की पावर इतनी कितनी भी निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर में कैसे निकालें। अब देखो आपको क्या करना है, ध्यान दो एक बार। आपको क्या करना है, जैसे 2 की पावर 1 2 आया, 2 को 2 रिमाइंडर आ गया 2, तो 2 को अगले 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 इंटू 2 4 आ गया 4। ठीक है, अब अगर जो रिमाइंडर आया 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर 8 बचा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16 आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब ये 32 की जगह मैं 14 ले सकता हूं, और 14 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। ठीक है, अब पिछले रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 5 जा 10 आ जाएगा, और 64 की जगह आप 10 ले सकते हो, तो 9 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर आगे आगे चलें तो 1 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 ही लेना है, 2 को 9 से डिवाइड करोगे 2 ही आएगा, फिर पिछले रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपको हर एक पावर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगले क्वेश्चन में आप देखो कि कैसे हम चीजों को करेंगे। देखो अगर मुझे यहाँ पर 5 की पावर 199 है और 13 से डिवाइड करना पड़े, तो पहले मैं 5 की पावर 1 लिखूंगा जो कि 5 होता है, और उसको डिवाइड करूंगा 13 से, तो कहीं ना कहीं 5 ही बचेगा। ठीक है, फिर मैं 5 की पावर 2, तो 5 इंटू 5 25 ले लूंगा। ठीक है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से, और 25 आ गया, और 25 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो मैं कह रहूंगा भाई 13 1 जा 13। ठीक है, 13 1 जा 13, और रिमाइंडर कितना बचेगा, कहीं ना कहीं 12 बच जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 12 बच जाएगा। तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 अगर मुझे निकालना है तो मैं 125 नहीं लिखूंगा, सीधा 12 इंटू 5 करूंगा जो कि होता है 60, और 60 को डिवाइड करूंगा 13 से, तो 13 4 जा 52। ठीक है, और रिमाइंडर बचेगा कितना, 8। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 5 की पावर 4, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 40 होता है, और 40 को जब मैं डिवाइड करूंगा 13 से, तो 13 3 जा 39 होता है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। इसका मतलब मेरी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है, मेरी जो साइकिल है कंप्लीट हो गई है, और 4 4 की ही साइकिल बनी। ये जरूरी नहीं कि पिछली बार 6 की बनी थी तो इस बार भी 6 की बनेगी, ये हर एक नंबर का हर एक किसी डिवाइजर के साथ अलग ही कनेक्शन है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार 4 बनेगी 5 बनेगी, कभी कभी साइकिल बहुत लंबी भी चली जाती है। ठीक है, चलो अब अगर यहां पर बात करें कि 4 4 की साइकिल बनी है, मुझे पहुंचना है पावर कहां तक, 199 तक, तो 199 को मैं डिवाइड करूंगा कितने से, 4 4 की साइकिल से, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3, 9 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 3। इसका मतलब 49 साइकिल्स तो जाएंगी, और लेकिन 3 पावर्स बच जाएंगी, तो 3 1 2 और 3, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 8। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 8 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, समझ आया साइकिल कैसे चलानी है। 5 की पावर 3 25, 125 निकालने की जरूरत नहीं है, 5 की पावर 4 625 निकालने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको बस एक पिछले रिमाइंडर से अगले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसको को डिवाइड करना, वही आपकी रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 4 की पावर 200 है, 13 से डिवाइड करना है, कोई बात नहीं। 4 की पावर अगर 200 है, तो 4 की पावर अगर 1 है जो कि 4 होता है, और उसको 13 से डिवाइड करने, तो 4 ही रिमाइंडर बचेगा। अब मैं 4 की पावर 2, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 16, 16 को 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, फिर 4 की पावर 3 निकालने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 4 ही करूंगा बस मैं, 12, 12 को 3 से 13 से डिवाइड करूंगा तो 12 ही रिमाइंडर बचेगा। 4 की पावर 4, 12 4 जा कहीं ना कहीं 48, 13 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 13 3 जा 39, और रिमाइंडर बचेगा कहीं ना कहीं कितना, 9 बचेगा। 4 को कहीं ना कहीं अगले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो रिमाइंडर को अगले 4 से मल्टीप्लाई, 4 9 36, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 13 2 26, रिमाइंडर बचेगा कितना, 10। ठीक है, 4 की पावर 6, 4 को मल्टीप्लाई करा कहीं ना कहीं कितना आया, 40, और 40 को जब डिवाइड करा आपने 13 से तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। 13 3 39। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचे हमारे पास, देखो कितने सारे हमारे पास साइकिल कितने की बनी, 6 की बनी, 6 की बनी हमारी साइकिल। ठीक है, तो जब हमारी पावर साइकिल जो है वो 6 की बन रही है, तो हमें इस 200 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 6 6 के ग्रुप्स बन गए हैं। 6 से डिवाइड करोगे तो 6 3 से 18, रिमाइंडर 2, यहाँ पर 0 फिर से 3 से रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका मतलब आपके पास जो है जब आप डिवाइड करोगे तो 33 साइकिल्स चल जाएंगी 6 6 की, और हमारे पास 2 पावर बच जाएंगी। इसका मतलब अगले ग्रुप की दूसरी पावर आंसर होगा
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3। तो इस तरह से साइकिल्स काम करती हैं रिमाइंडर की। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। डरना नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आ गया, कैसे डिफरेंस इसका इतना बनाए हम, ठीक है, किस पावर पर जाकर ऐसा डिफरेंस आएगा जो डिवाइजर से एक कम या एक ज्यादा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो 8 की पावर अगर 1 रखें और इसका मतलब 8 होता है, 8 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो 17 से छोटा है नंबर, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 8 की पावर 2 मतलब 16 निकालूंगा, और 16 का मतलब है 17 से डिवाइड करोगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। फिर 8 की पावर 3 निकालने की जरूरत नहीं है, 16 को सीधा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आ जाएगा, ये 128 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते चलो, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं 17 से, तो कहीं ना कहीं 17 7 119 आएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर फिर से 9 बच जाएगा। और 8 की पावर 4 मतलब इसको 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 72। और 17 को जब आप डिवाइड करोगे 4 टाइम्स 68, ठीक है, 4 टाइम्स 68 आ जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, कहीं ना कहीं 4 बच जाएगा, ठीक है। फिर 8 की पावर 5 निकालने की जरूरत नहीं है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करा 32, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 13, 17 1 17, या -2 बच रहा है, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर 15 बचेगा, ठीक है। 18 8 की पावर 6 मतलब 15 को 8 से मल्टीप्लाई करा 120, और 120 जब आप डिवाइड करोगे तो 17 7 119, और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो यहाँ पर भी साइकिल कितने की बन गई, 6 की बन गई, कोई बात नहीं। तो 198 को मुझे 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि 6 का ग्रुप बन रहा है, तो 6 3 से 18, रिमाइंडर 1 यहाँ पर बचा, और 18 6 18, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिमाइंडर कितना बच गया, 0। इसका मतलब कि कोई भी, मतलब आपकी साइकिल तो चलिए 33, लेकिन रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब साइकिल बिल्कुल कंप्लीट हुई है। और जब साइकिल कंप्लीट हुई होगी तो आंसर क्या आया होगा, आपका लास्ट वाला आंसर, इसका मतलब आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की आपको नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइकिल जैसे आप करोगे ना कहीं वो 5वें 6ठे नंबर पर कहीं ना कहीं आपका वो रिमाइंडर साइकिल कंप्लीट होगी, और फिर वो आगे चलना शुरू होगा, ठीक है। चलो 3 की पावर अगर 58 की बात करें, 3 की पावर अगर 58 को अगर मुझे डिवाइड करना पड़े, 3 की पावर 58 को अगर मुझे डिवाइड करना पड़े 7 से, तो मुझे मल्टीपल ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3 को, तो 3 ही रिमाइंडर बचेगा, 7 से छोटा है बिल्कुल। 3 की पावर 2 मतलब कि 9, 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 कहीं ना कहीं 6 होगा, मुझे 3 की पावर 3 निकालने की जरूरत नहीं है, पिछले रिमाइंडर को अगले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 3 6, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। 3 की पावर 4 मतलब 3 6 18, 18 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14, रिमाइंडर 4 आएगा। 3 की पावर 5, 3 4 12, 12 को जब आप डिवाइड करोगे तो 12 ही आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 से डिवाइड करना है ना, तो 7 1 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 की पावर 6, तो 3 5 15, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 2 14। यहाँ पर भी साइकिल कितने की बन गई, 6 की बन गई। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 58 को किससे, 6 को डिवाइड करोगे, 58 को 6 से करोगे, क्यों 6 करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 की साइकिल चली है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 को जब आप करोगे तो कह सकते हैं 6 9 54, और रिमाइंडर बचा 4, इसका मतलब 9 साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं, और चौथी पावर आपका आंसर होगा। तो चौथी पावर आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो आप इसका रिमाइंडर था पावर 4 का, वही आपका आंसर आएगा, क्योंकि साइकिल फिर से वही रिपीट होना शुरू हो जाएगी, 1 पर खत्म होती है, फिर साइकिल वही से रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 की पावर n की अगर मैं बात करूं, 4 की पावर n तो कुछ भी हो सकती है, 4 की पावर n कुछ भी हो सकती है, अगर उसको 6 से डिवाइड करना पड़े तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलो अगर साइकिल्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर मैं साइकिल चलाएं इसकी, तो 4 की पावर 1 तो 4 ही होता है, जो कि 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 जो है वो 6 से छोटा है। फिर क्या करेंगे, 4 की पावर 2, 4 4 16,
16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कह सकते हैं 6 2 ज़ा 12 और रिमाइंडर 4। 4 की पावर 3, 4 4 ज़ा फिर से 16 आएगा और रिमाइंडर फिर से 4 बचेगा। तो क्या ये बोल सकते हैं आप 1 कभी भी नहीं आएगा, हमेशा 4 ही आता चलाएगा, क्योंकि 4 की पावर 4, 4 4 ज़ा फिर से 16 आएगा और 16 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 12। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 की कितनी भी पावर हो, 4 की पावर कितनी भी हो, और अगर उसको 6 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा हमेशा। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको ये। ठीक है, तो इस तरह, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 की पावर n का एक क्वेश्चन दिया आपके सामने कि 4 की पावर n, n मतलब कुछ भी हो सकता है, n एक नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो कितना भी बड़ा नंबर आ जाए तो आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, 4 की पावर कितनी भी हो, 6 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर जो है वो हमेशा 4 ही आएगा। आगे बढ़ो, यहाँ पर देखते हैं 5 की पावर में क्या होता है। 5 की पावर अगर 1 रखते हैं तो 15, 5 आता है, 5 को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। 5 की पावर 2 मतलब कि 25, 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 3, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 3 की पावर 4, सॉरी 5 की पावर 3 और यहाँ पर 5 की पावर 4, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को रिमाइंडर 0 ही देगा, और आगे अब किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा। इसका मतलब केवल 2 पावर तक तो आपके पास आंसर आएगा, 5 और 10। उसके बाद अगर 2 पावर से बड़ी होती है कोई भी तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर कितना देना शुरू कर देगा, 0। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 की पावर 1 5 आया, जो कि 15 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा क्योंकि 15 से छोटा है। 5 5 ज़ा 25, फिर से 15 से डिवाइड करा तो 15 1 ज़ा 15, रिमाइंडर 10। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 5 की पावर 3, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 50, और 50 को जब आप डिवाइड करोगे तो 5, और 5 की पावर 4 25 फिर से, तो कहीं ना कहीं फिर से रिमाइंडर 10। इसका मतलब 5 और 10, 5 और सॉरी इसमें वो गलती से 3 लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, जब भी 5 की पावर n होती है, कोई भी पावर n होती है, 5 की पावर कुछ भी रख लो, तो उसमें केवल क्या चलेगा, ऑड इवन का ही केस चलेगा। मतलब 5 की पावर अगर ऑड होती है तो कहीं ना कहीं 5 ही बचेगा, अगर 5 की पावर अगर इवन होती है तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर 10 बचेगा। तो 15 से जब भी डिवाइड करोगे तो केवल आपको ऑड या इवन देखना है। लेकिन आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखोगे, क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि अगर इतने सारे नंबर्स हैं, हर एक की साइक्लिसिटी अलग है, किसी की कुछ है, किसी, तो जरूरी नहीं है आपको चार सारी चीजें याद रखनी है। आपको साइकिल ध्यान रखनी है कि साइकिल इस तरह की भी हो सकती है, कि जरूर नहीं है उसमें 1 ही आएगा तभी आप उसको कंप्लीट साइकिल मानोगे। ठीक है, तो अगर सेम पावर सेम रिमाइंडर देना शुरू कर दे तो आप रुक जाओ वहीं पर और फिर उसको चेक करो कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। चलो यहाँ पर बात करते हैं 2 की पावर n की, पर अगर बात करें 14, तो 2 की पावर अगर 14 n को डिवाइड करें 14 से, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 को 14 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 ही बचेगा। ठीक है, 2 की पावर 2 जो कि होता है 4, अभी भी छोटा है, 4 ही बचेगा। 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है, 14 से डिवाइड करोगे अभी 8 ही बचेगा। 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 ही बचेगा। ठीक है, 14 1 ज़ा 14, और फिर 2 की पावर 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, फिर से 4 बचेगा, तो फिर से 2 की पावर 6 पर कहीं ना कहीं आपका क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो कहीं ना कहीं 1 नहीं आया, फिर से 248 248 248 248 आया। ठीक है, तो 1 जरूरी नहीं है कि 1 आए साइकिल में, आप ये देख लें साइकिल अगर सेम रिपीट हो गई है तो आप ये वहीं पर रुक जाना है। सेम रिमाइंडर जैसे ही आ जाए तो आपको वहीं पर रुक जाना है। 2 आ गया तो फिर अगली बार 4 ही आएगा, फिर 8 ही आएगा, तो साइकिल आपकी कंप्लीट है। ठीक है, बस आपको ये देखना है 3 3 की पावर को डिवाइड करना है, जितनी भी पावर आपको दे दी जाए, और इस तरह से चीजों को आंसर देना है। ठीक है, आसान है ये चीजें, कुछ मुश्किल नहीं है इसको करना। 2 की पावर n अगर 24 हो, 2 की पावर n अगर 24 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो करते हैं एक बार। देखो 2 की पावर 1 अगर रखें तो 2 ही आएगा रिमाइंडर। 2 की पावर 2 मतलब 4, अभी 24 से छोटा है तो 4 ही आएगा। 2 की पावर 3 मतलब 8, कहीं ना कहीं 8 ही आएगा। 2 की पावर 4 16 मतलब अभी 16 ही आएगा। 2 की पावर 5 कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, जरूर नहीं है करना। ठीक है, 32 आ जाएगा, और 32 को जब 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, कहीं ना कहीं 6 और 2 8 आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 6 की अगर बात करें तो 64, या इसको मल्टीप्लाई कर लो 16, ठीक है, आ जाएगा रिमाइंडर फिर से 16। फिर 2 की पावर 7 की बात करें, जो भी आएगा रिमाइंडर क्या कितना आ जाएगा 8। तो आपने देखा यहाँ पर कि केवल दो ही नंबर अलग आए 2 और 4, उसके बाद 8 16 8 16 8 16 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कितनी भी बड़ी पावर आ जाए तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग की दो पावर अगर आती है तो इसमें ये आएगा, और अगर कुछ और आता है तो फिर 8 और 16 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि 2 और 4 फिर दोबारा रिपीट हो, 8 16 8 16 8 16 आगे भी चलता चला जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये साइकिल अलग अलग तरह की मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये कौन सी तरह की साइकिल आपके सामने आ गई। ठीक है, चलो 6 की पावर अगर n की बात करें तो 6 की पावर n मतलब 6 की पावर अगर मैं 1 रखता हूं जो कि 6 होता है, तो 6 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं 6 से आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 8 से छोटा है। 6 की पावर 2 मतलब कि कहीं ना कहीं 36। ठीक है, 36 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 4 8 32 होता है। 6 की पावर 3 मतलब 4 6 24। ठीक है, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, क्योंकि 8 से डिवाइड हो गया। और अब तो आगे सभी रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, 0 को 6 से 0, 0 के सारे रिमाइंडर 0 0 0 आने। इसका मतलब स्टार्टिंग की दो पावर आई लेकिन बाद में सब 0 हो गए, तो इसका मतलब अगर 6 की पावर 2 से बड़ी है तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चीजों का थोड़ा सा क्लियर रखना है, साइकिल आप बनाना सीखो। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए अगर डिफरेंस एक से ज्यादा आ रहा है तो आपको साइकिल बना लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को आपको याद नहीं रखना है आपको, क्योंकि जब एग्जाम में आओगे तो आपको चीज़ें याद बिल्कुल नहीं आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई है। अगर आज आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, अभी भी चैनल पर नए नए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।